प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से आ जाइए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ रहे होंगे। बताएंगे मुझे एक बार आवाज बिल्कुल ओके है, क्लास बिल्कुल प्रॉपर चल रही है? तो सभी प्यारे साथी एक बार आ जाओ। और आज की क्लास का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग में, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, उसे हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से अगर मैं कहूं तो ये वाकई एक दमदार टॉपिक है। यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, एग्जाम चाहे कोई भी हो। एसएससी में चाहे जीडी की बात करूं, सीपीओ है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, हर एक में क्वेश्चन बनते हैं। प्यारे दोस्तों, आपके जीडी में भी 3-3, 4-4 क्वेश्चन तक मैंने कोडिंग डिकोडिंग के देखे हैं। प्यारे दोस्तों, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे वीर, और मेहनत करेंगे तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये टॉपिक हमसे कहीं बाहर चला जाए और हम इसे ना सीख पाए। ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो सेशन को स्टार्ट करें। आज की क्लास को, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से आखिर किस तरीके से यहां पर हम चीजों को सीख सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करता हूं तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी तरीके से हमेशा याद रखनी है। कमेंट को बिल्कुल जीरो करेंगे प्यारे साथी, कोई भी बच्चा कमेंट नहीं करेगा, केवल मेरी बातें ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना? मैं अगर आप लोगों से कहता हूं कि भाई कैसे, कहां से क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चनों से पहले हम एक चीज तो यहां पर इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि अक्षरों की, टोटल अक्षरों की प्लेस वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। अक्षरों की प्लेस वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। और नो डाउट आप में से बहुत सारे मेरे प्यारे वीर ऐसे हैं जिनको याद भी होगी। तो एक बार वो लोग थम्स अप सी कर देते कि भैया याद है, तो फिर बहुत अच्छी बात बन जाती। मैं अगर याद की बात करूं, प्लेस वैल्यू की बात करूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे आप जानते हैं A1 पर आता है, आप जानते हैं B2 पर आता है, आप जानते हैं W23 पर आता है, आप जानते हैं M13 पर आता है, आप जानते हैं G7 पर आता है, आप जानते हैं N14 पर आता है, आप जानते हैं Y25 पर आता है, आप जानते हैं L12 पर आता है, आप जानते हैं R18 पर आता है। इस तरीके से ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, हमेशा याद होनी चाहिए। बात आ रही है समझ में? अब कुछ लोगों को याद नहीं भी होंगी, कुछ लोगों को याद भी होंगी। इनको याद कराने के लिए बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं एक एजॉटी बताते हैं कि एक शब्द होता है एजॉटी। प्यारे बच्चे, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो बच्चे कहते हैं कि बहुत सारे टीचर भी कहते हैं कि एक शब्द होता है EJOTY, एजॉटी। कहते हैं कि जिनको याद नहीं है इसके माध्यम से याद कर सकते हैं। एक्चुअल में है कुछ ऐसा कि एजॉटी जो शब्द है, एजॉटी शब्द में हर एक लेटर 5-5 नंबर के डिफरेंस पर है। जैसे मैं ई की बात करता हूं तो 5 पर है, जे की बात करता हूं 10 पर है, ओ को चेक करो 15 पर, टी को चेक करो 20 पर, वाई को चेक करो 25 पर। हर एक लेटर आपको 5-5 के डिफरेंस पर नजर आ रहा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, ये जो 5-5 के डिफरेंस पर नजर आ रहा है, मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना। ये जो 5-5 के डिफरेंस पर नजर आ रहा है, तो बच्चे कहते हैं कि जैसे यहां से कहता है भाई क्यू कितने पर है, तो बच्चा सोचता है जब ओ 15 पर है तो ओ के पास ही क्यू होता है, तो ओ पी क्यू, तो 15 से सीधा 16, 17, तो क्यू 17 पर आएगा। अब मैं तुमसे एक बात कहता हूं, ये बहुत अच्छी बात है कि एजॉटी से ये जो प्लेस वैल्यू है याद हो जाती है।
लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं कि आप लोगों को डायरेक्ट ये वैल्यू याद होनी चाहिए, आसपास का दिमाग लगाना ही नहीं है कि यार ये उसके पास है उसके पास है, इतनी देर में तो पास पास के चक्कर में तो हम बहुत दूर हो जाएंगे। ये आपको याद हो सकती है। पता है कैसे? आपको मेरे कहने से आज एक काम करना है घर पे। जिनको याद है बहुत अच्छी बात है, जिनको याद नहीं है उनको एक काम करना है कि अपनी कॉपी में सबसे पहले 4 पेज पर ABCDEFG ... ऐसे लिखने। अपनी कॉपी में सबसे पहले 4 से 5 पेज पर तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी है। ये सब चीजें तुम लोग जानते हो, ये कोई नई चीज नहीं है। तो मैंने आप लोगों से कहा हर एक को A1 B2 C3 D4 E5 लिखते जाओ और देखते जाओ कि किस लेटर पे आप क्या लिख रहे हैं। E5 F6 G7, ठीक है, ऐसे लिखते जाओ। मेरे प्यारे दोस्त, जब 5 से 6 बार आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद जो प्रैक्टिस करनी है वो ऐसे करनी है कि सब चीजों को जैसे पेज है तो मिक्स करके लिखना है। जैसे ABCDEFGHIJKLMNOPQR ऐसे करके लिखना है आपको, मतलब मिक्स लिखने। और मेरे प्यारे दोस्त, फिर अपने माइंड का प्रयोग करना है, सोच समझ के चलना है। कैसे? आपको सोचना है M, अच्छा M 13 पर है, D 4 पर, F 6 पर, B 2 पर, N 14 पर, K 11 पर, Q 17 पर, G 7 पर, O 15, C 3, L 12, A 1, I 9, H 8, J 10, P 16, R 18 ऐसे करके हर चीज को सोच सोच के लिखना है। मैं आपसे वादा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में ये आप लोगों को कंठस्थ याद होंगी। मेरे प्यारे वीर, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती मेरे दोस्तों को कि उन्हें ये याद ना हो। 100% याद होंगी। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलो, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो इन्हें एक बार याद करना, और कल मैं तुमसे पूछूंगा कि कितने लोगों को याद है। जो याद नहीं करके आएंगे उनकी ऑनलाइन पिटाई भी लगाई जा सकती है। ठीक है, चलो अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि अब आपको इनके विपरीत याद होने चाहिए, अपोजिट याद होने चाहिए। अपोजिट को याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उन्हें मैं आप लोगों को अभी इसी क्लास में ही याद करा दूंगा, उनकी आप कोई दिक्कत नहीं लेंगे। सही है? तो मैंने आप लोगों से बोला एक अपोजिट जो आपको याद होने चाहिए, अपोजिट याद करा रहा हूं। एक बार मेरे साथ चीजों को समझते चलना और शायद उसके बाद आप अपोजिट कभी भी गलत नहीं करोगे। जैसे मैंने कहा कि एक कहानी है, आज से शुरू करते हैं, अर्थात ए का अपोजिट जेड। मैं तुम्हें एक कहानी सुना रहा हूं, आज से शुरू कर रहा हूं, ए का अपोजिट जेड। आज से शुरू करते हैं, एक कहानी जो आज से ही शुरू हुई है, एक कहानी जो आज से ही शुरू है। ठीक है, आज सुबह जब मैं उठा, आज सुबह जब मैं उठा, तेरी कसम ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बाय किया है। वाओ, गौर से समझो। मैंने कहा आज सुबह जब मैं उठा, एक अपोजिट जेड, खिड़की से बाहर देखा, किसी ने मुझे बाय किया था। सोचो, सुबह सुबह उठ रहे हैं, खिड़की से झांक रहे हैं, कोई बाय कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है। तो मैंने घड़ी देखी, घड़ी में 6 बज रहे थे। सही है, घड़ी में 6 बज रहे थे, यानी जिस समय बाय हुआ था उस समय घड़ी में 6 बज रहे थे, अर्थात सी का अपोजिट एक्स। 6 बजे थे, 6 बजे थे, 6 बजे थे। मैंने कहा आज 6 बज गए, लेकिन दूध वाला क्यों नहीं आया? डी का अपोजिट डब्लू, दूध वाला क्यों नहीं आया? आज 6 बज गए, 6 बज गए, पर दूध वाला क्यों नहीं आया? किसी ने मुझसे कहा कि दूध वाला पर एव लग गए भाई साहब, अब नहीं आएगा वो, उस पर एव लग गए। मैंने कहा एव लग गए अर्थात ई का अपोजिट वी होता है। दूध वाले पर क्या लग गया था? एव लग गए थे। दूध वाले पे तो अब लगते ही रहे, मैं तुम्हें पता होगी। तुम में से कोई ऐसा हो कि भैया जो है ऐसे कैसे कह रहे हो, तो ये तो देखो सच्चाई है। अब ऐसे मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए नहीं कह रहा, ये एक्चुअल में लोगों की ही आदत ऐसी है कि उन्हें विश्वास बहुत कम हो गया इन चीजों का।
जैसे कभी कहेंगे भाई आज कम तोल के लाया है तो आज दूध कम निकला भाई। जैसे कभी कहेंगे यार आज दूध पीने में ऐसा क्यों लग रही कि पानी मिल रहा है इसमें, आज स्वाद क्यों ना आया इसमें, हल्को पतरा पतरा सा दूध है यार आज। ऐसे करके वो अपने हिसाब से दूध वाले से कह करें, उस पर ऐब लग गए। तो ये ऐप बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, मैनेज किए जा सकते हैं, हालांकि लोग करते नहीं है, दूध या बदल देते हैं। तो यहां पर ऐप का मतलब हो गया फ्यू, तो एफ का अपोजिट यू हो गया अर्थात फ्यू। फ्यू माने छोटे छोटे से ऐप होते हैं, ठीक है। अब जब उस पे ऐब लग गए तो बहुत सारे लोगों ने ऐब लगाई, तो उस पे बेचारे पे मार पड़नी शुरू हो गई, और जैसे ही मार पड़ी तो वो जीटी रोड पर भागने लग गया, क्योंकि उस पर मार पड़ेगी तो जीटी रोड पे भागेगा, वो जीटी रोड पे भागने लग गया क्योंकि उस पर मार पड़नी शुरू हो गई। अब मैं उसे बहुत प्यार करता था, मैं उसके पास गया, मैंने उससे कही मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, ये बता तू कितना पढ़ा लिखा है। वो बोला भैया मैं तो हाई स्कूल पास हूं, एच का अपोजिट एस, मैं हाई स्कूल पास हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तू एक काम कर, मैं ठहरा कोचिंग वाला आदमी, मैं हर आदमी सरकारी नौकरी में लगाना चाहूं। तो मैंने उससे कही यार तू दूध के चक्कर मत पड़, तू एक काम कर, तू तो हाई स्कूल पास है, तू मेरे दोस्त इंडियन रेलवे की तैयारी कर ले, इंडियन रेलवे की तैयारी कर ले, आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे की तैयारी कर ले, छोड़ इन चक्कर ने, ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है, 10वीं पास है, तो इंडियन रेलवे की तैयारी कर ले। वो बोला इंडियन रेलवे में तो मैं पहले ही जेब कतरा बन गया हूं, उसका नाम मत लो मेरे सामने, मैं पहले ही इंडियन रेलवे में जेब काट के आया हूं खूब, मैं वहां नहीं जाना चाहता, वहां के लोग तो मुझे खुद उल्टा ढूंढ रहे हैं। जेब कतरा बन गया था मैं, और जब मैं जेब कतरा बन गया था तो आप यकीन मानो मुझे काला पानी की सजा हो गई। कालू प्रसाद टीटी ने मुझे पकड़ लिया, जिसकी वजह से मुझे काला पानी की सजा हो गई। अब तो यार मेरा भी दिमाग घूम गया कि पहले रेल में जेब काटे रहे हो, अब यहाँ एक पब्लिक का दूध में काट रहे हो। तो मैंने उससे कहा भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम तो मजे लो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम तो मजे लो। वो बोला कैसे? मैंने कहा मजे लो, और मेरे दोस्त मेरे भाई, मैंने कहा तुम मजे लो और मजे लो, वो भी पूरे मन से लो, मजे लो और मन से लो। बात आ गई समझ में? अब कोई भी व्यक्ति आपसे ये पूछे कि यार अपोजिट बताओ डी का क्या है, तो मैं बोलूंगा डी का डब्ल्यू दूध वाला। कोई मुझसे पूछे आई का बताओ, तो मैं बोलूंगा आई का आर इंडियन रेलवे। सारी कहानी याद है, कैसे बोलेंगे मेरे प्यारे दोस्त? ए का अपोजिट जेड, कहानी आज से शुरू हुई। नीचे करो कमेंट को थोड़ा सा, कहानी आज से शुरू हुई। आज सुबह जब मैं उठा तो यहां पर क्या कह रहा है? यहां पर कह रहा है खिड़की से कोई बाय कर रहा था, बी का अपोजिट वाई। घड़ी में 6 बज रहे थे, सी का अपोजिट एक्स। दूध वाला नहीं आया, डी का अपोजिट डब्ल्यू। दूध वाले पर एब लग गए, ई का अपोजिट वी। एब कैसे थे? फ्यू थे तो छोटे छोटे थे, एफ का अपोजिट यू। मार पड़ गई तो जीटी रोड पर भागने लग गया, जी का अपोजिट टी, जीटी रोड। मैंने कहा हाई स्कूल पढ़ा हुआ था, एच का अपोजिट एस। इंडियन रेलवे में लगना था, आई का अपोजिट आर इंडियन रेलवे। जेब कतरा बन गया, जे का अपोजिट क्यू जेब कतरा। काला पानी की सजा हो गई, के का अपोजिट पी काला पानी। मैंने कहा मजे लो, एल का अपोजिट ओ। मैंने कहा मन से लो, एम का अपोजिट एन। तो ये बता दो मुझे, क्या ये बात तुम्हें याद हो चुकी है? सभी मेरे प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताओ, क्या ये चीजें आप लोगों को अब याद हो गई हैं? जिंदगी में भूलोगे तो नहीं? जिंदगी में भूलोगे तो नहीं? जल्दी से एक बार बता दो। सभी को याद है? बहुत बढ़िया। एक बार और इन्हें आप लोग रिवाइज कर लेना, आज 1-2 बार बस, उसके बाद आपको जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त? अब हम समझते हैं कि कितने प्रकार के लॉजिक बनते हैं, कितने प्रकार की चीजें बनती हैं, और क्या क्या क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग बनाता है, क्या क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से हमारे पेपर में बन सकते हैं। तो प्यारे मेरे दोस्त, एक्चुअल में तो 3 लॉजिक होते हैं, एक्चुअल में तो
तीन लॉजिक होते हैं। एक लॉजिक होता है मेरे प्यारे गुड्डा जिसे हम फॉरवर्ड लॉजिक कहते हैं, सही है, फॉरवर्ड लॉजिक के नाम से जानते हैं। एक लॉजिक तो ये होता है। दूसरा लॉजिक होता है मेरे प्यारे वीर, एक होता है जिसे हम रिवर्स लॉजिक के नाम से जानते हैं, और तीसरा लॉजिक होता है जिसे हम क्रॉस लॉजिक के नाम से जानते हैं। हालांकि इनके अतिरिक्त भी दो प्रकार के क्वेश्चन और बनते हैं। क्लास में दिक्कत हो गई भाई? हेलो हेलो हेलो, बच्चे कमेंट नहीं कर रहे? हेलो हेलो हेलो, प्यारे बच्चे एक बार बताएं, क्लास सही नहीं चल रही है क्या? सभी प्यारे साथी एक बार बताओ, क्या क्लास सही नहीं चल रही है? मेरे सभी प्यारे वीर एक बार जल्दी से बताएंगे थम्स अप करके, क्लास सही नहीं चल रही है। अब सही होगी, देखो ध्यान से। तो यहां पर तीन लॉजिक मैंने आपको बताए, फॉरवर्ड लॉजिक, रिवर्स लॉजिक और क्रॉस लॉजिक। एसएससी का जो सबसे फेवरेट टॉपिक है, वो सबसे फेवरेट इसमें टाइप बनती है क्रॉस लॉजिक। हालांकि इनके अलावा मैंने बताया कि दो लॉजिक और भी बनते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब सुनो वो क्या है। जैसे फॉरवर्ड लॉजिक है, तो फॉरवर्ड लॉजिक बनता है कि जैसे आपके पास ये 4 लेटर है, ठीक है, आपके पास 4 लेटर हैं, ठीक है, तो 4 लेटर से 4 लेटर बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 लेटर से 4 लेटर बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में ये कैसे बनेंगे? जो पहला वाला है उससे जाकर बनेगा पहला वाला, ठीक है, पहले वाले से जाकर कौन सा बन रहा है? पहला वाला। दूसरे वाले से जाकर बनेगा दूसरा वाला। तीसरे वाले से जाकर कौन सा बनेगा पता है? ऐसे समझो आप लोग ऐसे समझो कि जो पहला वाला है उससे पहला वाला बना, दूसरा वाला जो है उससे दूसरा वाला बना, तीसरा वाला जो है उससे तीसरा वाला, और चौथा वाला जो है उससे चौथा वाला। हम इसे कहते हैं फॉरवर्ड लॉजिक। जब पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा बनता है। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे वीर, यहां पर रिवर्स लॉजिक क्या कहता है? जैसे 4 हैं तो 4 से कितने बने? 4 ही बने। 4 से कितने बने? 4 ही बने। तो ये कैसे बने? जो सबसे पहला वाला है वो जा रहा है सबसे लास्ट में। बात आ रही है समझ में? इसका मतलब रिवर्स करके चीजें आ रही हैं, चीजें पीछे से आगे की ओर आ रही हैं। आप ऐसे समझो, जो सबसे पहला वाला है वो सबसे पीछे है। मेरे प्यारे दोस्त, जो सबसे आगे से दूसरा है वो पीछे से दूसरा बन गया। जो आगे से तीसरा था वो पीछे से तीसरा बन गया, और जो सबसे बाद में था वो सबसे पहले आ गया। इसे हम लोग इसे रिवर्स लॉजिक कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बात आ रही है समझ में? बोलेंगे एक बार, बात समझ में आ रही है? अब तीसरा और इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है क्रॉस लॉजिक। क्रॉस लॉजिक क्या होता है? क्रॉस लॉजिक क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? जैसे मानकर चलो 5 लेटर हैं, जैसे 5 लेटर हैं, तो 5 लेटर से 5 लेटर बने, 5 लेटर से 5 लेटर। कैसे? ये दोनों क्रॉस हो गए, ये फिक्स हो गया ज्यों का त्यों, और ये दोनों भी क्रॉस हो गए। बात आ रही है समझ में? मेरे प्यारे दोस्त ऐसे समझो कि जैसे 6 हैं, जैसे मैंने कहा टोटल 6 हैं, तो 6 से कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। 6 से 6, पहले 3 को इस तरीके से किया हमने ऐसे, अगले 3 को इस तरीके से किया हमने ऐसे। इसके अतिरिक्त ये केवल जस्ट एक एग्जाम्पल है, और भी अन्य तरीके बन सकते हैं। मैं आप लोगों से वास्तविकता बता रहा हूं कि आप हर चीज क्लास में सीखोगे, बस धैर्य आपके पास होना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट, टाइप टू टाइप, हर चीज मैं आपको सिखाता हुआ चलूंगा। आप सीख भी जाओगे और निश्चित रूप में पेपर में कर भी आओगे। वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। अब एक चीज को गौर से सुन लो, ये 3 लॉजिक ऐसे हैं जो मुख्य लॉजिक होते हैं।
अब मुख्य लॉजिक के अलावा एक जो लॉजिक बनता है वो बन जाता है प्लेस वैल्यू के आधार पर, अर्थात जब प्रश्न के अंदर नंबरिंग का खेल होना शुरू हो जाता है। नंबरिंग का खेल, नंबरिंग के खेल का मतलब है आपसे कह देगा कि भाई क्लास के लिए 75 लिखा जाता है, तो बता दो टीचर के लिए कितना लिखा जाएगा। ऐसे करके कुछ भी लॉजिक लगा सकता है। चाहे तो सभी लेटरों की प्लेस वैल्यू को आपस में ऐड कर सकता है, चाहे तो सभी लेटरों को सबसे पहले अपोजिट करके फिर उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड कर सकता है। अगर वो चाहे तो मेरे प्यारे वीर वो ऐसे भी कर सकता है कि सभी लेटरों की प्लेस वैल्यू के एक एक ज्यादा करके वैल्यू लिख सकता है। वो मैं सारी चीजें क्लास में दिखाऊंगा। और प्यारे बच्चे, एक लास्ट में मिसलेनियस बनता है जो इन सबसे अलग होता है। कोई और ही लॉजिक दिमाग में वो रख के बैठा होता है और किसी और लॉजिक को भी लगा देता है। वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। अब मुझे बताओ, क्या आप सभी मेरे प्यारे वीर तैयार हैं सेशन के लिए? सेशन के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग सभी मेरे प्यारे साथी एक एक चीज को समझने के लिए तैयार हैं? तो सबसे पहले एक एक क्वेश्चन करके, जहां से क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको समझते हुए चलना है, वो डिस्कशन मैं आपसे करके बताऊंगा। ठीक है? जैसे ये सबसे पहला क्वेश्चन है, प्यारे दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है बेशक, लेकिन मैं आपको एक सीक्वेंस में लेकर चलूंगा। मैंने ये जो जितने भी क्वेश्चन है मिक्स करा रखे हैं, लेकिन शुरुआत हमें बिल्कुल ऐसे करनी है, बिल्कुल बेसिक से ऊपर बढ़ते हुए। इस क्वेश्चन का आंसर जैसे मुझे देना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो मैं कैसे दूंगा? ये बेसिक सा ही क्वेश्चन है, बहुत आसान सा जिसे मैं बोल सकता हूं, इस वजह से कि आप लोग सीख जाएं। गौर से समझना। जैसे ये है तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर दो हर एक लेटर की। तो ये ए 1 पर है, बी 2 पर है, सी 3 पर है, डी 4 पर है। ठीक है? इनकी मैंने नंबरिंग कर दी। मेरे प्यारे दोस्त, जैसे ही मैंने इनकी नंबरिंग कर दी तो यहां पर मैंने कहा ए 1 पर, डी 4 पर, आई 9 पर, पी 16 पर है। अब तुम लोग कहोगे कि अगर यहां से यहां तक की संख्याओं को देखता हूं तो मेरे पास 2 लॉजिक आते हैं। सबसे पहला लॉजिक तो ये आता है कि जब ये एक नंबर से यहां 1 नंबर आया होगा तो 1 का वर्ग भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है 1 में 1 की गुणा होके भी 1 आ सकता है। मैं ये भी कह सकता हूं कि जैसे ये 2 है और 2 से 4 आया है तो ये 2 का वर्ग भी हो सकता है 4, और 2 गुणा 2 बराबर भी 4 हो सकता है। जैसे ये 3 है तो 3 का वर्ग भी हो सकता है 9, और 3 में 3 की गुणा करके भी 9 आ सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर 4 है, 4 में 4 की गुणा करके भी 16 आ सकता है, और 4 का वर्ग भी 16 हो सकता है। आपको एक चीज जो सबसे ज्यादा समझनी है वो ये समझनी है मेरे प्यारे शेर, आपको एक चीज वो ज्यादा समझनी है मेरे प्यारे वीर, कि आप लोगों को वर्ग के साथ कम चलना है, गुणा के साथ ज्यादा चलना है। अगर गुणा मामला सेट नहीं होता है तब आपको वर्ग की तरफ जाना है। पहली बात समझ में आई? अब समझो, अब दूसरी बात समझो। जैसे H 8 पर है, G 7 पर है, F 6 पर है और E 5 पर है। आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी। यहां पर 1 से 1 आया तो 1 की गुणा, 2 से 4 आया तो 2 की गुणा, फिर 3 तिया 9, 4 चौक 16, यानी पहले 1 की गुणा, फिर 2 की गुणा, फिर 3 की गुणा, फिर 4 की गुणा। क्या ये चीजें मैंने करी यहां पर? तो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर 1 की गुणा, यहां 2 की गुणा, यहां 3 की गुणा, यहां 4 की गुणा होगी, तो ये 8 एकम 8 पर H आएगा। बोलो हाँ या ना? 8 पर क्या आता है? H आता है। 7 दूनी 14, 14 नंबर पर N आता है। 6 तिया 18, 18 नंबर पर R आता है। 5 चौक 20, 20 नंबर पर T आता है। HNRT, ये D ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बेसिक क्वेश्चन से मैंने आपकी शुरुआत करी है। आप मुझे एक बार बताओ, क्या आप लोग चीजों को शानदार वे में समझ पा रहे हैं? क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी और आप लोग बेहतर सीख गए होंगे। ठीक है? अब यहां पर मानकर चलो कि इसी चीज को, जैसे मानकर चलो कि इसी चीज को इसी तरीके से मैं इस प्रकार से लेकर चलूं,
कि भाई मानकर चलो कि मुझे यहाँ से दूसरी चीज लेकर चलनी है और समझनी है, तो यहाँ पर तो गुणा हुई थी, गुणा हो ये जरूरी नहीं है, प्लस भी तो हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लॉजिक को ध्यान से समझते चलना। लेकिन पहले सवाल में ये फिक्स हुआ ना कि फॉरवर्ड लॉजिक लगा हुआ है, पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, यही तो चीजें चल रही हैं। मैंने आप लोगों से कहा जैसे ये है तो L कितने पर है, 12 पर, O कितने पर है, 15 पर, S कितने पर है, 19 पर, E कितने पर है, 5 पर। इस तरीके से नंबरिंग है। मैंने आप लोगों से कहा ये M कितने पर है, 13 पर, Q कितने पर है, 17 पर, V कितने पर है, 22 पर, और I कितने पर है, 9 पर। तो मैंने कहा ये 12 है, ये 13 है, तो क्या पहले लेटर में आराम से +1 हुआ है प्यारे साथी, मेरे प्यारे वीर। मैंने कहा ये 15, ये 17, क्या दूसरे लेटर में +2 हुआ है। मैंने कहा ये 19 और ये 22 क्या +3 हुआ है। ये 5 और ये 9 क्या +4 हुआ है। मेरे प्यारे दोस्त, एक एक चीज पर फोकस करो, एक एक शब्द पर फोकस करो। फॉरवर्ड लॉजिक के अंतर्गत +1, +2, +3, +4 हुआ, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। अब गौर से समझना। तो मैंने आप लोगों से कहा G 7 पर, A 1 पर, I 9 पर, N 14 पर अभी अभी सीखा +1, +2, +3, +4, तो क्या बोलेंगे, 7 और 1 8 पर H, 2 और 1 3 पर C, 9 और 3 12 पर L, 14 4 18 पर R, HC LR, HC LR, ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे वीर, एक बार यहां तक बता दो, क्या यहां तक के क्वेश्चन में तुम्हें कोई भी समस्या, परेशानी तो नहीं है? जल्दी से एक बार बोल दो, यहां तक तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है। यहां पर मैंने देखा चीजें फॉरवर्ड लॉजिक में पहले से पहला, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा। अब मेरी बात को सुनो गौर से। मैं यहां पर पहले से पहला, दूसरे से दूसरा तो ले रहा हूं, लेकिन जो मैंने चीजें देखी वो इस तरीके से थी कि ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर इसके बढ़े, +1, +2, +3, +4। प्यारे दोस्तों, लॉजिक तो फॉरवर्ड ही हो, यानी पहले से पहला ही बने, दूसरे से दूसरा ही बने, लेकिन ये नंबर इंक्रीज ना होके क्या डिक्रीज भी हो सकते हैं। क्या संख्याएं ऊपर से नीचे की ओर भी आ सकती हैं। जैसे ये 1 2 3 4 था, तो क्या कल को 4 3 2 1 भी हो सकता है। यस, हो सकता है, हो सकता है मेरे प्यारे वीर। कैसे हो सकता है, आओ क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन को एक बार दिखा देता हूं कि किस तरीके से हो सकता है। आप इस क्वेश्चन को गौर से समझ लो। ये क्वेश्चन आपके हर एक चीज को सेट कर देगा। मेरा सबसे पहला उद्देश्य यह है कि मैं आपको अगले पॉइंट, मेरे माइंड में चीज रहती है कि ये वाला क्वेश्चन बच्चे को तब समझ में आएगा जब इससे पहले इसे सीख जाएगा। तो वो मुझे पता है कि मुझे किस तरीके से चीजें सेट करनी है, उसकी आपको 1% परेशानी नहीं लेनी है। अगर प्यारे बच्चे इस परेशानी को आप लेंगे तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरा क्या काम है। आपका काम यह है क्लास में आ जाना, आपका काम यह है जो सिखा रहा हूं उसे सीख लेना। आपको बस एक वादा मुझसे करना है, भैया जो आप पढ़ाएंगे उसे सीखना मेरा कर्तव्य होगा और मैं पूरी ताकत लगाकर उसे सीखूंगा। मैं बिल्कुल भी अपना समय नहीं बिगाड़ूंगा और जो चीज आप कहेंगे, अगर आप कहेंगे 1 + 2 सीखना है तो वो सीखना है। कोई चीज आसान नहीं है, कोई चीज टफ भी सिखाएंगे जो मेरी समझ में शायद एक बार में नहीं आएगा, भैया मैं 4 बार क्लास करूंगा पर उसे सीखूंगा। ये आपके अंदर जब तक भावना नहीं आएगी आप बाहर हो जाएंगे। नहीं तो मेरिट से बाहर केवल आप कर सकते हैं, आपको मेरिट में सेलेक्ट केवल आप कर सकते हैं। आप अपने रचयिता खुद हैं मेरे प्यारे वीर। गौर से सुनो। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने कहा जैसे S 19 पर है, T 20 पर है, R 18 पर है, I 9 पर, K 11 पर, E 5 पर। ये इस तरीके से मैंने सभी की सभी नंबरिंग कर दी। मैंने आप लोगों से कहा Y 25 पर, Y 25 पर, V 22 पर, L 12 पर, M 13 पर और F 6 पर। पहला लेटर 19 है, ये 19 है, ये 25 है। क्या मैं कह दूं कि +6 हुआ है?
बोलो हाँ या ना। मैंने कहा 20 और ये 25 अर्थात +5 हुआ है। मैं कहूं 18 और ये 22 अर्थात +4 हुआ है। ये 9 और ये 12 अर्थात +3 हुआ है। ये 11 और ये 13 अर्थात +2, ये 5 और ये 6 अर्थात +1। बिल्कुल हो सकता है क्या, हो चुका है। रिवर्स फॉरवर्ड लॉजिक में चीजें डिक्रीज हो चुकी हैं, ऊपर से नीचे की ओर काउंट हो चुकी हैं। बोलो हाँ या ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, G 7 पर है, A 1 पर, R 18 पर, D 4 पर, E 5 पर और N 14 पर है। तो मैं यहां से जब से सबसे शुरू से चीजों को करूंगा तो मैं चलूंगा +6 +5 +4 +3 +2 और +1। तो ये चीजें बन जाएंगी यहां पर 7 और 6 13 पर M, 5 और 1 6 पर F, 18 और 4 22 पर V, 4 3 7 पर G, 5 2 7 पर G, 14 1 15 पर O, M F V G G O। ऑप्शन नंबर C आपका सही आंसर होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बात बताएंगे क्या यहां तक आपको हर एक चीज, हर एक बात बढ़िया तरीके से समझ में आई है? सभी मेरे प्यारे साथी बोलेंगे क्या सब कुछ बढ़िया तरीके से समझ में आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। लेकिन यहां तक मुझे बता दो क्या सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? सभी प्यारे साथी बताओ। अब देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे देंगे और बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। बताओ इसका आंसर जल्दी से, करेक्ट आंसर एक बार जल्दी से बताओ। चीजें क्या कह रही हैं? ये कहता है कि एक शब्द है CLAIM, क्लेम। क्या बोलेंगे? CLAIM, क्लेम को EPGQW लिखा जाता है। तो फाइट को FIGHT को कितना लिखा जाएगा? मेरे सभी प्यारे वीर एक बार फोकस करना ध्यान से, मैं क्या बताना चाहता हूं। ये मानोगे कि C 3 पर है। एक काम करो, जितने लोगों को याद है बहुत अच्छी बात है, जितने लोगों को याद नहीं है लिख लो भाई, लिख लो कॉपी में, A से लेकर Z तक सब कुछ लिख लो, उस पर उसकी नंबरिंग भी लिख लो। देख देख के बोलो, लेकिन हर एक का लिखो लेटर। मैं वादा कर रहा हूं ना, याद हो जाएंगी, रटने की किसी को आवश्यकता नहीं है। रटेगा वो भूलेगा, रटना नहीं है। चीजों को केवल और केवल आज टीप टीप के बोलो। मैं तुमसे कह रहा हूं आज टीप टीप के बोलो, आज बेशक देख के बोलो, लेकिन इतनी मेहनत करो कि हाँ वो आपको पता होना चाहिए यार कि हाँ मैं कर पा रहा हूं। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्त? C 3 पर है, L 12 पर है, A 1 पर, I 9 पर और M 13 पर। मैंने आप लोगों से कहा यहां चेक करिएगा, E 5 पर, P 16 पर, G 7 पर, Q 17 पर और W 23 पर है। आज देख देख के बोल लो, कल बिना देखे बोलोगे। ठीक है, तो यहां पर मेरी बात को गौर से सुनो। यहां 3 और ये 5 प्लस कितना है? 2। ये बात ध्यान रखना, पहली संख्या से पहली संख्या का ही निर्माण हुआ है, संख्याएं इधर उधर तो नहीं हुई है। दूसरी बात मैंने कहा ये 12 है और ये 16 अर्थात +4 हुआ है। मैंने कहा 1 और ये 7 अर्थात +6, 9 और ये 17 अर्थात +8, 13 से 23 अर्थात +10 हुआ है। मेरे प्यारे वीर, आप यहां पर एक बार चेक कर लो, जो वृद्धि हुई है वो इस बार लगातार वे में नहीं है, वो 2 4 6 8 10 से वृद्धि हुई है। अर्थात मैं ये कहूंगा इस बार सम संख्याएं आगे को बढ़ी हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ती हुई श्रृंखला में। बोलो हाँ या ना। मैंने क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला यहां पर F 6 पर है, I 9 पर, G 7 पर, H 8 पर और T 20 पर है। तो मैंने कहा यहां पर हम लोग 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, इन चीजों को सेट कर लेंगे। तो ये बन जाएगा यहां पर 6 और 2 8 पर H, 9 4 13 पर M, 7 6 13 पर M,
8 और 8 16 पर P, और 20 और 10 30 पर कितना आ जाएगा D। आंसर चेक करो, HMMPD बी ऑप्शन पर लिखा हुआ है, बी ऑप्शन पर लिखा हुआ है। एक बार मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बता दो, क्या तुम लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई? जल्दी से यहां पर बताएंगे मुझे, क्या तुम लोगों को मेरी बात बढ़िया तरीके से समझ में आ चुकी है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैं एक क्वेश्चन आपसे खुद पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे बता रहे होंगे, ठीक है? जिसका आंसर आप मुझे बता रहे होंगे। तो प्यारे साथी, एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप मुझे बताएंगे। बोलो जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, 1 मिनट का, पूरा 1 मिनट का भी, जबकि इसमें तो समय केवल 20 सेकंड का ही लगेगा, पर 1 मिनट दे रहा हूं। करके बताओ जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है? जल्दी से बताओ एक बार। बोलेंगे जल्दी से सभी प्यारे साथी। चलो बहुत बढ़िया, आंसर आने शुरू हुए हैं। चेक कर लेते हैं एक बार। P 16 पर है, O 15 पर है, C 3 पर है, K 11 पर, E 5 पर और T 20 पर। मैंने आप लोगों से कहा जब इसे चेक करेंगे तो ये J 10 पर होगा, J 10 पर होगा, Y 25 पर होगा, H 8 पर होगा, C 3 पर होगा और S 19 पर होगा। तो मैंने कहा ये 16 और ये 10, तो कितना कम हुआ है? -6 हुआ है। चीजें माइनस हुई हैं, माइनस हुई हैं इस बार। अब तक हम देख रहे थे प्लस हो रही थी, इस बार चीजें माइनस होना शुरू हुई हैं। मेरे प्यारे दोस्त, यहां 15 है, ये 10 है, तो -5 हुआ। ये 3 है और ये 25 है। अब यहां पर समझो एक बहुत बड़ा पॉइंट जो तुम्हें समझ के हुए चलना है मेरे प्यारे वीर, मेरे प्यारे दोस्त। जो C होता है ना, इसे मैं 3 तो लिखता ही हूं, C को मैं 29 भी लिख सकता हूं। बात आ रही है समझ में? तुम में से कुछ लोग जानते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ, कुछ नहीं जानते हैं, मैं बता देता हूं। C को 29 इसलिए लिखा जा सकता है क्योंकि जैसे ही Z 26 पर खत्म होता है प्यारे दोस्त, सर्कल में फिर से घूमकर A आता है, जिसे मैं 27 भी बोल सकता हूं। आया ना? फिर B को मैं उसी प्रकार से 28 और C को मैं उसी क्रम में 29 बोल सकता हूं। ये ठीक उस प्रकार से है मेरे प्यारे दोस्त, जैसे 12 बजे के बाद घड़ी में 13 बजते हैं, जिसे मैं 1 मानता हूं। 14 को मैं हमेशा 2 मानता हूं। प्यारे बच्चे, 17 घड़ी में बजे हैं तो कितने बजे हैं? 12 से 5 ज्यादा है तो 5 बजे हैं। ये वही सीक्वेंस होता है। बात आ रही है समझ में? तो यहां पर इस क्रम को हमेशा याद रखना। मैं अगर कभी 27 लिखूं तो वो A होगा, और मैं अगर कभी 28 लिखूं तो वो B होगा। तो ये बना यहां पर 16 से 10 -6। मैंने कहा 16 से 10 -6, 15 से 10 -5, 29 से 25 -4, 11 से 8 -3, 5 से 3 -2, 20 से 19 -1। बात आ गई है सबको समझ में? अब हमें यही लॉजिक जोकर में लगाना है। J 10 पर है, O 15 पर है, C 3 पर है और K 11 पर है, E 5 पर है और R 18 पर है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर से बता देता हूं कि C को मैं 29 भी लिख सकता हूं। तो ये बनेगा -6 -5 -4 -3 -2 -1। 10 में से 6 गए तो 4 पर D आया, 15 में से 5 गए तो 10 पर J आया, 29 में से 4 गए तो 25 पर Y आया, 11 में से 3 गए तो 8 पर H आया, 5 में से 2 गए तो 3 पर C आया, 18 में से 1 गए तो 17 पर Q आया। तो D J Y H C Q
DJYHCQ बी ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद करता हूं मेरे सभी प्यारे वीरों को, मेरे सभी प्यारे दोस्तों को ये बात बढ़िया और शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी। सभी प्यारे साथी बताओ भाई, कोई दिक्कत है किसी को? सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बता दो, यहां तक किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है, अब गौर से समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं एक बार और समझते हैं कि उसका आंसर क्या है। इस क्वेश्चन को गौर से समझो, इसका आंसर क्या हो सकता है? ध्यान से समझना। ये कह रहा है VERBAL SBNXVG MODERN मॉडर्न को कितना लिखा जाएगा? बात आ रही है समझ में? मॉडर्न के लिए बोल रहा है, बताओ कितना लिखा जाएगा? सभी प्यारे साथी बताएंगे, तो ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा V 22 पर है, E 5 पर है, R 18 पर, और B की बात करता हूं तो B 2 पर होता है लेकिन 28 भी लिखा जा सकता है। A की बात करता हूं 1 पर होता है लेकिन 27 भी लिखा जा सकता है, और L 12 पर होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं S को चेक करूं तो 19 पर, B को चेक करूं 2 पर, N 14 पर, X 24 पर, V 22 पर और G 7 पर। तो मैंने आप लोगों से कहा ये 22 है, ये 19 है, -3 हुआ है, ये 5 है, ये 2 है, -3 हुआ है, 18 है, 14 है, -4 है, 2 है यानी 28 और ये 24 है तो फिर -4 है, ये 27 है, ये 22 है तो -5 है, ये 12 है, ये 7 है तो -5 है। अब एक चीज आपको समझ में आई, अब एक छोटी सी चीज आपको समझ में आई। मैंने 2 बार -3 किया, मैंने 2 बार -4 किया और मैंने 2 बार -5 कर दिया। बात आ रही है समझ में? तो मैंने आप लोगों से कहा यहां पर ऐसा भी क्वेश्चन बनता है जिसमें एक नंबर 2 बार कार्य करता है, चाहे वो प्लस के रूप में करे चाहे वो माइनस के रूप में करे, जैसे कि यहां पर कर रहा है। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना बेटा, रिवर्स का लॉजिक तो मैंने अभी समझाया ही नहीं है सौरभ भाई। अभी तो सब ऐसी तो चल रहा है कि पहले से पहला बन रहा है, दूसरे से दूसरा। रिवर्स का लॉजिक तो जब बनता जब मैं L से S बना रहा होता। रिवर्स का लॉजिक तो मैंने अभी कोई क्वेश्चन ही नहीं कराया। पहले मैं आपका बेसिक तो मजबूत कर दूं, पहले मैं आपका बेसिक मजबूत करूंगा, उसके बाद इस चैप्टर को तुम पे मैं डिस्को करवा दूंगा। तुम हर क्वेश्चन करोगे इस चैप्टर को, ये चैप्टर तुम्हारे सामने घुटने टेकेगा। इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा तुम उसे गलत नहीं करोगे। आप इस बात को विश्वास रखो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप अभी केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, केवल जो मैं सिखा रहा हूं। ये मत सोचो भैया ने इतना पढ़ाया है, आज भैया ने ये चीज पढ़ाई है, ये नहीं पढ़ाई है। तुम मुझसे जब कहना, जब टॉपिक खत्म हो जाए तो तुम मुझे बताना भैया एसएससी जीडी के उस पेपर में उस टाइप का वो क्वेश्चन था और तुमने क्लास में नहीं करवाया, तो मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा। बात आ रही है समझ में? लेकिन फिलहाल आप इस बात को समझो मेरे प्यारे वीर, जो करा रहा हूं उसे करते जाओ, ना उससे कम सोचना है ना उससे ज्यादा सोचना है, वो मैं सोचूंगा। आपका काम है हर चीज तैयार करते हुए चलना, जो मैं साथ के साथ करा रहा हूं। मैंने यहां पर बोला M 13 पर है, O 15 पर है, D 4 पर है, E 5 पर है, R 18 पर है और N 14 पर है। आप लोग इस बात को बेहतर जानते हैं, 2 बार -3 होगा, 2 बार -4 होगा और 2 बार -5। तो 13 में से 3 गए तो 10 नंबर पर हम जानते हैं कि J आता है। 15 में से 3 गए तो 12 पर L आता है। मेरे प्यारे दोस्त 4 में से 4 गए तो 0। हमेशा ध्यान रखना जब कभी 0 होगा तो तुम कहोगे भैया 0 पर क्या होता है, ये तो पता ही नहीं है। तो मैं आपको हमेशा कहूंगा 0 पर हमेशा Z मानना है। आप लोगों को 0 पर हमेशा क्या मानना है? 0 पर आप लोगों को हमेशा Z मानकर चलना है। सही है? तो मैंने आप लोगों से कहा कि 0 पर Z हो गया, 5 में से 4 गया तो 1 पर A आया,
18 में से 5 गए 13 पर एम आया और 14 में से 5 गए तो 9 पर आई आया। आंसर आएगा JLZAMI, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। JLZAMI करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बता दो मेरी बात आपको समझ में आ गई है या नहीं आ गई है? ठीक है यहां तक? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ाऊंगा अब मैं आपको कि और क्या क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। एक बार गौर से समझना कि किस तरीके से हम क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चनों से ही चलेंगे। अभी बेसिक क्वेश्चनों से ही चलेंगे और अब ध्यान से सुनना। इसे समझो, जैसे नंबरिंग का खेल है तो नंबरिंग का खेल ऐसे भी बन सकता है। इसे गौर से सुनना, इसे गौर से सुनना। जैसे नंबरिंग है, मुझे ये बताओ सी कितने पर आता है? 3 पर। आप बोलोगे ये 3 का डबल हुआ है 6, हाँ या ना? सी कितने नंबर पर आता है? 3 नंबर पर। और ये 3 का डबल हुआ है, कितना हुआ है 3 का डबल? 6। मैंने कहा एल कितने पर आता है? 12 पर। 12 का डबल बोल दो 24। ओ कितने पर आता है? 15 पर। 15 का डबल बोल दो 30। टी कितने पर आता है? 20 पर। 20 का डबल बोल दो 40। इसमें तो कुछ है ही नहीं, छोटी सी बात है और आप लोग बहुत आराम से कर भी सकते हो। अब जैसे मैंने यहां पर बोला एम 13 पर है तो 13 का डबल 26 हो जाएगा। ओ 15 पर है, 15 का डबल 30 होगा। एस 19 पर, 19 का डबल 38 हो जाएगा। ए 1 पर, 1 का दुगना 2 होगा। आई 9 पर, 9 का दुगना 18 होगा और सी 3 का दुगना 6 होगा। तो 26 30 38 21 86, 26 30 38 26 30 38 21 86, ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है जो नंबरिंग का खेल है। बात आ रही है? नंबरिंग के खेल में और क्या हो सकता है, नंबरिंग के खेल में और क्या क्या चीजें बन सकती हैं, उन चीजों को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। नंबरिंग के खेल में और क्या क्या चीजें बन सकती हैं उन चीजों को भी समझ लेते हैं। ध्यान से समझना। जैसे कि इस क्वेश्चन को गौर से देखो, जैसे कि इस क्वेश्चन को गौर से देखना, यहां पर भी नंबर है, ये 23 बार है, 20 एक नंबर ही तो है। नंबर कैसे बन सकता है, नंबर का क्या खेल होता है, वो चीज हमें यहां पर समझनी है। गौर से समझेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। मैंने आप लोगों से कहा डी 4 पर होता है लेकिन ये 23 है। सर डी 4 पर होता है लेकिन ये 23 है, ये क्या मामला है? मामला ये है कि ये डी की अपोजिट वैल्यू को लिख रहा है, डी की अपोजिट वैल्यू को लिख रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे डी का अपोजिट क्या होता है, आप लोग अभी मैंने सिखाया था, डी का डब्लू दूध वाला होता है और ये जो डब्लू है, डब्लू 23 नंबर पे तो आता है। मैंने आप लोगों से कहा ये डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकता था, यहां पर डबल करके भी लिख सकता था जो पिछले क्वेश्चन में किया, लेकिन यहां इसने क्या किया, अपोजिट की वैल्यू को लिखा। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर O का अपोजिट L मैंने सिखाया था ना, O का अपोजिट L 12 पर और G का T बताया था GT रोड, तो ये T 20 नंबर पर। बात आ रही है समझ में? तो हमने यहां पर बोला C का अपोजिट X 6 बज गए, A का अपोजिट Z आज, T का अपोजिट G GT रोड, तो X 24 नंबर पर है, Z 26 नंबर पर है, G 7 नंबर पर है, तो 24 267 बनेगा। ये मुझे B ऑप्शन पर नजर आएगा। ये खेल है पूरा। बात आ रही है समझ में? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है? इतनी सी कहानी में मेरे किसी भी प्यारे साथी को कोई भी दिक्कत है तो वो मुझे अपनी बात बता सकता है कि भैया मेरी समझ में ये चीज नहीं आई। नंबरिंग का खेल ये भी हो सकता है। एक नंबरिंग का खेल ये भी हो सकता है कि REASON रीजन के लिए 5 लिखा गया है, BELIEVED बिलीव्ड के लिए 7 लिखा है,
प्यारे दोस्तों, जब कभी ऐसी चीज आ जाए तो 3 कॉन्सेप्ट आपके मन में आने चाहिए। मैंने कहा 3 कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट ये है मेरे प्यारे वीर, पहला कॉन्सेप्ट ये है कि उसके अंदर टोटल लेटर कितने हैं। जैसे ये रीजन शब्द है तो रीजन में टोटल लेटर कितने हैं, या तो टोटल लेटर की वैल्यू को फिक्स करके ही लिख देगा, या टोटल लेटर की वैल्यू में से एक आध घटा देगा या एक आध बढ़ा देगा। दूसरी चीज ये है कि यहां टोटल लेटर में स्वर कितने हैं उसकी संख्या लिख सकता है, या फिर व्यंजन कितने हैं उसकी संख्या लिख सकता है। स्वर को वॉवेल और व्यंजन को कॉन्सोनेंट कहा जाता है, ये आप लोग जानते ही हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप बोलेंगे कि रीजन में 2 और 2 4 और 2 6 है, 6 का इसने 5 लिखा है, अर्थात कुल अक्षर में से 1 घटाया गया है। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे वीर? बोलेंगे कि जो भी कुल अक्षर हैं उसमें से घटाया गया। बिलीव्ड में कितने? 2 और 2 4 और 2 6, 2 8 में से 1 गया तो 7 आया। मैंने कहा 2 और 2 4 और 2 6, 2 8, 2 10 है, तो 10 में से अगर 1 कम कर दिया जाए तो मुझे 9 की प्राप्ति होगी। यहां पर डी ऑप्शन आ जाएगा, जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो 9 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? मेरे प्यारे दोस्त, कुछ भी टफ नहीं है। वैसे भी आज तो मैंने आपको केवल छोटी छोटी चीजें बताई। जैसे ये यहां पर कह रहा है कि अरुल के लिए 52 लिखा जाता है। सबसे पहला काम है कि आप लोग ऐसे सवाल में, ये नंबरिंग का कॉन्सेप्ट है, इन सब की प्लेस वैल्यू को जोड़ लो और जोड़ने के बाद टोटल करो, और अगर ना बने तो फिर अपोजिट का टोटल करो। जैसे ए कितने पर है? 1 पर। आर कितने पर है? 18 पर। यू कितने पर है? 21 पर। एल कितने पर है? 12 पर। जोड़ना इसे तो 18 और 1 19, 10 29, 10 39 और 1 40 और 12 52, अर्थात इन सब का टोटल ही तो लिखा हुआ है। ये इन सब की प्लेस वैल्यू का टोटल ही तो लिखा हुआ है। मैंने कहा जैसे बी 2 पर है, आई 9 पर है, एन 14 पर है ना, और यहां पर ए 1 पर है, तो 14 और 1 15, 2 17 और 9 26 बनेगा, अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बात क्यों नहीं आएगी समझ में मेरे प्यारे वीर? बोलो, आई बात समझ में? कोई टॉपिक, कोई दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं होती जो समझ में ना आए। सब समझ में आता है, सब समझ में आता है। बस 2 चीजें डिपेंड करती हैं, समझाने वाला मन से समझा रहा हो और समझने वाला पूरे ध्यान से समझ रहा हो, तो कोई टॉपिक ऐसा नहीं होता जो समझ में नहीं आएगा। और शायद दोनों चीजें बढ़िया चल रही हैं। मैं अपनी ओर से पूरा 100% देने की कोशिश कर रहा हूं, आप अपनी ओर से 100% मेहनत कर रहे हो, तो ये क्यों, ऐसा क्यों होगा जो समझ में नहीं आएगा? प्यारे बच्चे, आज की क्लास में मैं लाता तो खिचड़ी भी पका सकता था, मैं ऐसे भी कर सकता था, सारी चीजें मिक्स कर दी, सब कुछ मिक्स है। बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इस सवाल में ये लॉजिक था, अगले में ये आ गया। मैंने फॉरवर्ड वाले कराए तो फॉरवर्ड वाले कराए, मैंने नंबरिंग वाले कराए तो नंबरिंग वाले ही कराए। मेरे प्यारे दोस्त, एक्चुअल में हर चीज का एक शानदार सा वे होता है, उस वे पर ही हमें चलना चाहिए। प्यारे दोस्तों, कल की क्लास में यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे, और आज की क्लास शानदार तुम्हें समझ में आई होगी। क्लास तुम्हें निश्चित रूप से, ये आप लोग इस बात को समझो कि कमेंट जो लोग बंद करके पढ़ेगा उसकी समझ में सब कुछ आएगा, 100% समझ में आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। क्यों हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो शानदार रहो, बढ़िया रहो। मिलेंगे आप लोगों से कल, और एक क्वेश्चन आप लोग जो खुद करने की कोशिश कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर एक बार खुद जरूर करने की कोशिश कर लेना। एक क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए, मैं भी चाहता हूं कि एक क्वेश्चन आप लोग करें, मैं भी एक क्वेश्चन चाहता हूं कि एक क्वेश्चन आप लोग करें। क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है? तो प्यारे साथी, ये वाला क्वेश्चन एक बार करने की कोशिश करना, बाकी नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा ही। ठीक है, तो मिले फिर आप लोगों से अगली क्लास में। ठीक है मेरे प्यारे वीर, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट, गजब तरीके से पढ़ते रहो, शानदार तरीके से। और उस दिन के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं जब आप सम्मान समारोह में आएंगे और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। उस दिन के लिए पढ़ रहे हैं जब आप माता पिता से कहेंगे कि अब सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, शानदार तरीके से पढ़ते रहो, आपके इरादे मजबूत होने चाहिए। ठीक है गुड्डा, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।